लेकिन आपके ऊपर अगर मसा है, वो चीजें आपको डबल 4 गुना 100 गुना होकर वापस मिलेगी अगर मसा आपके ऊपर है। लेकिन अगर मसा उठ गया, आपके पास सब कुछ हो, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह शिमशोन, इसके ऊपर मसा था तो पावरफुल काम हो रहे थे, बड़े बड़े काम हो रहे थे। लेकिन जिस दिन मसा उठ गया, एक औरत ने, मामूली सी औरत ने इसको पकड़कर फिलिस्तियों के हाथ में कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके ऊपर मसा है, कहता है बैरी, अगर कहता महानाद की नाई भी चढ़ाई करते मेरे ऊपर, इसी में रखना हाथ। एक आयत को पढ़ना जरा। इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे, वे ठोकर खाकर गिरेंगे, वे बुद्धि से काम नहीं, सदैव बना रहेगा और कभी भूला ना जाएगा। वो एक भयंकर वीर के समान है, ऐसे योद्धा के समान, भयंकर वीर के समान, कि इस कारण मेरे सताने वाले मुझ पर प्रबल ना होंगे। क्यों दुश्मन आपके ऊपर फतेहमंदी होता? दाऊद कहता है, जो बैरी मेरे ऊपर फतेहमंद नहीं हो पा रहा, इसलिए मैंने जान लिया कि खुदा मुझसे प्रसन्न है। हालेलुया। अगर दुश्मन प्रबल हो रहा है, दुश्मन क्या है? अगर आपकी बीमारी आपके ऊपर प्रबल हो रही है, अगर आपका मन, आपका मूड आपके ऊपर प्रबल हो रहा है। कई बार क्या होता है, मूड नहीं है हमारा, क्या है, मूड नहीं है। मूड आपके ऊपर कंट्रोल करता है या पवित्र आत्मा मूड के ऊपर कंट्रोल करते हैं आपके? हालेलुया। तो फिर मूड कुछ नहीं होगा। आज ये करने का मूड नहीं, आज वो करने का मूड नहीं। पवित्र आत्मा आपको अच्छा मूड देंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? वो भयंकर वीर के समान, इसलिए मेरे सताने वाले मुझ पर प्रबल ना होंगे, वो ठोकर खाकर गिरेंगे। पवित्र आत्मा अगर आपके साथ है, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपको जय देंगे, चाहे आप अकेले भी क्यों ना खड़े हो, अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है तो। हालेलुया। क्या बोलते हैं कि वो ठोकर, आपके दुश्मन ठोकर खाएंगे। जो ठोकर आपके सामने रखी जाएगी, वो ठोकर दुश्मन खाएंगे। क्यों? क्योंकि यहोवा का आत्मा आपके साथ है। आमीन। और लिखा है, वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला ना जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? जो लोग बुद्धि से काम नहीं करते, जो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, वो लोग जो परमेश्वर के आत्मा के खिलाफ जाते हैं, उनका अपमान कभी भी भूला नहीं जाएगा। जो पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे, उनका अपमान कभी भी भूला नहीं जाएगा। हालेलुया। मत्ती के अंदर लिखा है 12 अध्याय के अंदर कि मनुष्य का हर तरह का पाप और निंदा क्षमा कर दी जाएगी। कहता चाहे वो मनुष्य के पुत्र के खिलाफ भी हो, कहता लेकिन जो पाप रूप के खिलाफ काम करेगा, उसका अपमान का, उसका पाप कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। समझ आ रही बात की? हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, अगर दुश्मन महानाद के समान भी आपके खिलाफ आ जाए, 4 चफेरों दुश्मन आ जाए, फिर भी ਤੁਹਾਡਾ बाल विंगा नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे साथ कहिए, जिस दे नाल खुदा उस दा विंगा वाल नहीं हुंदा, जिस दे नाल खुदा। हालेलुया। कहता अगर खुदा का रूह साथ है, आप देखो इसके जीवन को, शिमशोन के जीवन को, बार बार फिलिस्तीन के ऊपर अटैक करते थे, तब खुदा का रूह इसके साथ था, तो कोई इसे टच भी नहीं कर पाया। क्या है? आपने अभी पढ़ा कि ये कहाँ चला गया? वेश्या के पास। क्या परमेश्वर की ये बुलाहट थी? लोग बोलते नहीं नहीं, मैं गलत औरत के पास थोड़ा ही जाता हूँ, वो गलत नहीं है। आपको नहीं पता हमारा क्या रिलेशन है। अगर किसी को नहीं पता तो खुदा को कैसे पता है? और जो चीज खुदा को नहीं पता, अगर आप उस रिलेशनशिप में हैं, जो चीज खुदा को नहीं पता, तो वो चीज एक दिन पक्का है कि बर्बाद करे। हालेलुया। लिखा है वो किसके पास चला गया? क्या परमेश्वर ने हमारा चुनाव इसलिए किया? मैं देखती हूँ कुछ लोग भटके हुए हैं,
उनको कोई पता ही नहीं हमने कहा। कहते मैं पढ़ रही थी ये शाया की किताब, पहला अध्याय कहता है बैल अपनी चरनी को पहचानता है। मालूम है आप गाय बैल को उसको भैंस को आप चटनी दोगे ना, एक जो क्या बोलते खुरली, तो आप बोलोगे ना उसमें खा ले, तो वो आप छोड़कर देखो गाय भैंस बंधी होगी ना, जब आप उनको खोलोगे तो उनको पता है ये वाली मेरी खुरली है, उसने सीधा जाकर अपनी जर्नी में मुंह मारना है, दूसरों की में नहीं मारना। हालेलुया। कहता गधा भी पहचानता अपनी चरनी को, कहता मेरी प्रजा नहीं पहचानती, वो जाकर दूसरों की खुरली में मुंह मारती है। समझ आ रही बात की? हालेलुया। अब क्या शिमशोन को परमेश्वर ने इसलिए चुना था? क्या शिमशोन का चुनाव सही था? आज क्यों मसीहत गिर रही है? प्रभु के एक दास ने बोला था 100 साल पहले की बात है, कहता है मुझे डर है आने वाले दिनों में क्या होगा। कहता कलीसियाएं तो होंगी लेकिन उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं होगा, वो अपनी ताकत से चलेगी। और आज हम देख रहे हैं कोई मिरेकल नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कोई बड़े काम नहीं हो रहे। गिने चुने टाइम के लिए चर्च लगती है, टाइम के पाबंद है पूरी तरह से, और कोई मिरेकल नहीं, कोई कुछ नहीं। और जिनके हाथों से होते हैं उनके वो लोग खिलाफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनसे हो नहीं पा रहे। हालेलुया। जब बंदे से वो काम होता नहीं तो वो बंदा उसके खिलाफ बोलने लगता है। आज लोग बोलते हैं उनका ये कलीसिया ज्यादा टाइम लगाती है, ये ऐसे प्रचार करते हैं, ये होता है वो होता है। क्यों? क्योंकि आज कलीसियाएं पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं, एक मनुष्य माइंड के दिमाग के अनुसार चल रही है चर्च। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने इसलिए शिमशोन को चुना था? आज मुझे और आपको प्रभु ने जो चुना है, जो आज प्रभु हमें बरकतें दे रहे हैं, जो आज प्रभु हमें धन दौलत देते हैं, कोई भी ब्लेसिंग देते हैं, क्या इसलिए देते हैं कि उससे हम लोगों को खुश करें? समझ आ रही बात की? हालेलुया। क्या उसकी ये लोकेशन सही थी जहां वो गया था? क्या उसको वहां जाना चाहिए था? कुछ लोग बोलते हैं मैं गलत लोगों के साथ जाता हूँ, दोस्तों के साथ, फिर क्या है वो खाते पीते, मैं थोड़ा ही खाता पीता हूँ, उसकी उसके साथ फ्रेंडशिप है, मेरी थोड़ा ही, मैं तो वैसे ही साथ गया था। बाइबल में लिखा तो दुष्टों के डेरे में पांव भी नहीं धरना, ऐसे लोगों के साथ संगति भी नहीं करना। कहते हैं ना ऐसे लोगों के लिए डा करना तो ना संगति की चा करना। हालेलुया। जब एक बंदा गलत कर रहा होता है और जब हम देखते हैं कि हमें तो चांस नहीं मिला, तो हम क्या करने लगते हैं? डा करने लगते हैं, हम उसकी बुराई करते हैं सारा दिन। ये बंदा आपको नहीं पता कैसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। क्यों हम अंदर से खींचे? हमें चांस नहीं मिला। हालेलुया। इसलिए खींचे। कहता ना डा करना और ना चा रखना, ना तो ना विच मिलन की कोशिश कर। अगर मिल जाए तो वही संगति अच्छी है, अगर नहीं मिले तो वही लोग बुरे लगने लगते हैं। समझ आ रही? हालेलुया। अगर हम ना इन्वॉल्व हो उसमें तो वही चीजें हमें बुरी लगती है। हालेलुया। कहते हमारी लोकेशन कैसी है, हम आज कैसा जीवन जी रहे हैं। प्रभु हमें सब कुछ देता है और महिमा किसको देते हैं? दूसरे को। गलील काना में शादी हुई ना, कितना को पता है यूहन्ना 2 अध्याय में गलील काना की शादी के बारे में? बाइबल पढ़ते नहीं? पढ़ते नहीं? किसी को नहीं पता? यूहन्ना 2 अध्याय किसी ने नहीं पढ़ा कभी? क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे? सोचो कौन से ट्रैक पर जा रहे हो। ये वो टाइम आ चुका है जब तक आप वचन ना पढ़ोगे वही सेम चीजें हो रही हैं। पवित्र आत्मा को शोकित करने वाली बातें हैं ये। आप अगर माँ बाप हो, आप बच्चे को आवाज देते रहो, बुलाते रहो और बच्चा सुने नहीं, आपको कैसा लगेगा? यही वचन है। परमेश्वर बात करना चाहता आपसे बाइबल के द्वारा और आप सुनने के लिए तैयार नहीं। आप अपना रट्टा लगाए हुए हो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, प्रभु जी मुझे दे दो।
मैं आपको बताती हूँ, बच्चे छोटे थे मेरे और मेरे को बोलते हमें इतने पैसे चाहिए, हमें खर्चने के लिए इतने पैसे चाहिए। तो मैंने कहा नहीं आप ये लो बाइबल पढ़ो। मैंने इनको ऐसे बाइबल दी, मैंने कहा नहीं तुम ये पढ़ो। कहते नहीं आपको बाइबल नहीं पढ़ी हुई है, हमें पैसे चाहिए, हमें कुछ चाहिए, लेने जाना हमें पैसे चाहिए, आप हमें पैसे दो। मैंने कहा नहीं बेटा तुम बाइबल पढ़ो। तो ऐसा 2 बार 3 बार हुआ, तो वो उनको समझ नहीं आ रहा कुछ भी, वो नहीं ले रहे बाइबल को। हमें इस समय पैसे चाहिए, बाद में बाइबल की बात होगी, हमें पैसे चाहिए। तो मैंने क्या किया था, बाइबल के अंदर पैसे रख दिए थे कि जब ये खोलेंगे तो इनको मिल जाएंगे। जब ये बाइबल खोलेंगे तो पहले क्या होगा, पैसे इनको। खुदा ने भी यही किया हुआ है, परमेश्वर ने भी यही किया है। हम चर्च में आते हैं, प्रभु जी चंगाई दे दो, प्रभु के दास बोले बाइबल पढ़ लो। वो बोलते ले मैं बीमार हूं, ये बोलते बाइबल पढ़ लो। चर्च में आते हैं, प्रभु जी बच्चा चाहिए, मैं बोलती प्रे करो। हम बच्चे की बात कर रहे हैं, ये बोले प्रे करो। एक घर चाहिए, मैं बोलती मीटिंग करवा लो। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे पास पहले पैसे पूरे नहीं हो रहे। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। मैं पढ़ रही थी इतिहास की किताब में, दूसरा इतिहास निकाले जरा, मैं आपको बताती हूँ। वो मशालों में तेल भरो, कुपियों में तेल भरो, नाइट प्रे करो। निंद्रा तो सब दुनिया नालों प्यारी है और बरकत की गल करते हैं। मैं पढ़ रही थी, लिखा है कहता है बिस्तर से उठकर चर्च नहीं जाया जाता और बात करते स्वर्ग जाने की। स्वर्ग तो बहुत दूर है, पहले चर्च जाके देखो। हालेलुया। फिर जब हमारी प्रे नहीं है, हमें दूसरे बुरे लगते हैं, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर शांति नहीं है। कहते हैं अगर सुनो ध्यान से बात को, कहता है अगर एक बंदे से तुम्हारी प्रॉब्लम है तो जाकर उससे बात करो और प्रॉब्लम को क्या करो, सोल्व करो। अगर सबसे प्रॉब्लम है तो पहले बैठ के अपने आप से बात करो, भी मेरी प्रॉब्लम सारे ना क्यों है। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है आपको? हमें अपने आप को, बाइबल बोलती चेक करो। तुरंत हमें लिखा है कि तुम विश्वास में हो या अपने आप को चेक कर लो। यहाँ पर क्या लिखा है? दरवाजे भवन के बंद है, दीपक जल नहीं रहे, धूप जलाया नहीं वहां पर,